अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो इस क्यूब को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह सैमसंग को भी समझना बहुत मुश्किल है अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो। सैमसंग का एक नया फोन आया है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A17 5G। ए सीरीज मतलब सैमसंग का बजट सीरीज एंड बहुत लोग इसको खरीदते हैं, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक्चुअली अनहैप्पी हूँ, क्योंकि इस फोन का बारे में अगर आप डिटेल्स में देखेंगे ना तो क्या बनाया है ये, कुछ कुछ चीजें आपको लगेगा कि क्यों दिया है और कुछ कुछ अच्छे भी हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ मिला के सैमसंग गैलेक्सी A17 कैसा है आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाता है, हैंडसेट, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, सैमसंग ने अभी बॉक्स में चार्जर दे दिया है। कांग्रेचुलेशन दोस्तों। वैसे एक बाउ वाला साउंड आना चाहिए अभी, क्या बोलते हैं आप लोग, राइट। इसी तरह साथ में USB Type-C to Type-C केबल है, मतलब चार्जर भी Type-C वाला है। सिम इजेक्टर पिन, बॉक्स में फोन का केस भी नहीं है एंड प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी नहीं है। सैमसंग अपने कंज्यूमर का ना बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इसका जो डिजाइन है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पतला है, बहुत हल्का फोन भी है। थिकनेस इसका 7.5 mm है, वेट 192 ग्राम का है। पीछे का लुक एकदम प्रीमियम जैसा है, प्लास्टिक बिल्ड है एंड फ्रेम भी प्लास्टिक का है, लेकिन देखने में प्रीमियम फोन जैसा फील देता है। वैसे 3 कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक, एंड IP54 का सर्टिफिकेशन है। देने का क्या जरूरत था, अगर ना भी देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई नहीं, ओवरऑल कलर एंड डिजाइन देख के बहुत लोग इसको खरीदने वाला है। I mean, इसके पीछे सैमसंग जो लिखा है। डिस्प्ले को देख के मुझे लगा सैमसंग ने फिर से बहुत बड़ा मजाक कर दिया हम लोगों के साथ, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले आता है ना 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले इसमें दिया गया है, लेकिन ये एक 5 होल्ड वाला डिस्प्ले है एंड रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का है सिर्फ। इससे अच्छा तो आजकल लावा, इन्फिनिक्स ये वाले दे रहे हैं। जैसे मेरे पास ये फोन है, अंडर 15,000 है एंड इसमें देखिए 5 होल्ड वाला डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आता है। कोई नहीं, लेकिन डिस्प्ले का ब्राइटनेस अच्छा है, 1100 का हाई ब्राइटनेस मोड आपको मिल जाएगा। बेजिल एकदम एवरेज साइज का है, मोटा टाइप का है एंड नीचे का जो चीन है वो भी थोड़ा एवरेज साइज से ज्यादा है एंड वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। लेकिन हाँ, डिस्प्ले में प्रोटेक्शन दिया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का। और हाँ, एमोलेड डिस्प्ले है, इसका मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ऐसा नहीं है, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपका उतना खास नहीं होने वाला है, क्योंकि सिंगल स्पीकर दिया गया है, मोनो स्पीकर है, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर का मजा तो बिल्कुल नहीं आएगा आपको। हाँ, वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन है, मतलब नेटफ्लिक्स, यूट्यूब ये सब में आप HD में कंटेंट वगैरह प्ले कर सकते हैं। और प्रोसेसर के नाम पे वही एक्सिनोस वाला प्रोसेसर दे दिया है, जो कि आपको शायद थोड़ा सा निराश करेगा। इसमें आता है एक्सिनोस 1330, ये एक 5 nm प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 6GB एंड 8GB का रैम वेरिएंट है एंड 128GB एंड 256GB का स्टोरेज ऑप्शन भी है। अप टू 2 TB तक आप SD कार्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट आता है। अंतुतु टेस्ट करेंगे तो 4,70,000 के करीब अंतुतु स्कोर है, जो थोड़ा सा कम है इस बजट के हिसाब से, क्योंकि ये जो फोन है मैं आपको बता दूं अंडर 20,000 वाला फोन है। तो गेम वगैरह भी आप खेल सकते हैं, जैसे कि BGMI खेलेंगे तो 30 FPS आपको मिलेगा। जी हाँ, 30 FPS मिलेगा। COD वगैरह भी आपको 40 FPS मिलेगा। कैजुअल गेम, मैं बोलूंगा थोड़ा लाइट गेम आप प्ले करेंगे तो अच्छे से प्ले होगा, नहीं तो परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है। एंड ऑलमोस्ट सब सेंसर इसमें अवेलेबल है, एक्सेलेरोमीटर, फिंगरप्रिंट सेंसर, जायरो सेंसर, जियोमैग्नेटिक सेंसर, लाइट सेंसर, वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये सब है एंड फेस अनलॉक का भी फीचर है सिक्योरिटी के लिए। एक चीज जो मानना पड़ेगा, इसका सॉफ्टवेयर वो बहुत अपडेटेड है दोस्तों। इसमें आपको फुल One UI 7 मिलेगा, जो कि बेस्ड ऑन Android 15 है। 6 इयर्स का एंड्रॉइड अपग्रेड एंड 6 ईयर का सिक्योरिटी पैच भी मिलता रहेगा। माय गॉड, 6 इयर्स, क्या इस फोन को आप 6 इयर्स चला सकते हैं? मुझे लगता है 2 साल के बाद ही आपको ये फोन चेंज करना पड़ेगा। जब एंड्रॉइड अपग्रेड होता है तो थोड़ा सा स्लो तो हो जाता है, मतलब इस बजट सीरीज का फोन में स्पेशली ये नोटिस किया है। बहुत सारा स्पेशल फीचर भी आता है, जैसे कि सर्किल टू सर्च, जिमनी AI का इंटीग्रेशन किया है और कॉल का वॉइस एनहेंस करने के लिए वॉइस फोकस का ऑप्शन भी दिया गया है। और एक नेगेटिव पॉइंट, इसमें लॉन्ग बैटरी बैकअप नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें एक 5000 मिली एम्पीयर का बैटरी मिलता है। आज के डेट में इस बजट में बहुत सारा फोन में हम लोगों ने देखा है 6500, 7300 mAh तक बैटरी मिलता है, लेकिन इसमें वही 5000 मिली एम्पीयर का बैटरी है। लेकिन अच्छी बात है, इसमें आपको एडाप्टर साथ में मिलेगा बॉक्स में। 25 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है, जो कि फास्ट चार्जिंग तो नहीं बोल सकते। हाँ, 0 to 50% चार्ज करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 मिनट लगेगा एंड 100% चार्ज करने में ऑलमोस्ट 1 आवर
से ज़्यादा लगेगा। और अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो 1 दिन तक आपको बैटरी मिलना चाहिए। ये एक 5G फ़ोन है तो कनेक्टिविटी का सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे कि इसमें 12 5G का बैंड दिया गया है, डुअल 4G VoLTE आता है, डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है, ब्लूटूथ 5.3 है और NFC का भी सपोर्ट इसमें है। सरप्राइजिंगली इस बजट में आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जैसे कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो कि OIS के साथ आता है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। हाँ, बस नाम का थोड़ा बहुत 5 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया है। अब रियल वर्ल्ड में ये कितना काम करेगा आप सभी को पता है। और कैमरा मोड में सारे फीचर आ जाते हैं क्योंकि 1/7 दिया गया है तो कैमरा का सारा फीचर आपको मिलेगा। फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है एंड इसका भी क्वालिटी ऐसा ही होगा। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो बोथ फ्रंट एंड रेयर में 1080p में 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलो बहुत कुछ बोल दिया, अभी प्राइस मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों 3 वेरिएंट है, 6GB 128GB जिसका प्राइस है 18,999, 8GB 128GB जिसका प्राइस है 20,499, 8GB 256GB जिसका प्राइस है 23,499। वैसे कुछ बैंक डिस्काउंट वगैरह आपको मिलेगा एंड ऑफर वगैरह लगाने के बाद ये 17,000 में आपको मिल जाएगा। देखो अगर आप सैमसंग का यूजर हो तो मुझे गाली मत देना क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ आपको पसंद नहीं आएगा। देखिए ये फ़ोन एकदम बेकार लगा मुझे लगता है ये फ़ोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बहुत सारा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास है जिसमें आपको इससे ज़्यादा अच्छा स्पेसिफिकेशन मिलता है सेम प्राइस में। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें अच्छा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर वाला अपडेट आपको अच्छे मिलेगा, One UI का सॉफ्टवेयर है तो अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। AI का फीचर थोड़ा बहुत दिया गया है एंड बहुत ड्यूरेबल है, डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस का डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी है और एक एवरेज सा कैमरा सेटअप भी दिया गया है। मेरे हिसाब से आज के डेट में अगर इसका प्राइस 12,000 होता तो मैं आपको रिकमेंड करता कि ले लीजिए, वरना सीरियसली ये ओवर प्राइस फोन है। वैसे आपका क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आपका राय। एंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।